हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हमने हम आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 सिस्टमेटिक ऑफ ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। तो हमने अब तक हमारे 3 लेक्चर हो गए। तो उसमें हमने आधे से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है और अब आगे का पोर्शन हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है बच्चों नॉमेनक्लेचर। ओके, और उसके कुछ रूल होंगे, ये सब हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो चलो हम देखते हैं आज के नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? ओके, नॉमेनक्लेचर आप सबको तो पता है। नॉमेनक्लेचर मतलब अब हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको? नामकरण। ओके, नामकरण। आपको सबको पता है, हम जब छोटा बेबी बॉर्न होता है तो हम उसका फिर क्या एक नाम रख देते हैं, क्योंकि उनको भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। हमारे नाम से हमको क्या मिलता है? हमारे आइडेंटिटी। हाँ हाँ, ये ओ है, नाम से ही सब लोग जाने जाते हैं। हर किसी का नाम अलग होता है, तो हर किसी के नाम से ही उनको एक नाम अलग पहचान होती है। तो वैसे ही हमारे साइंस में क्या होता है, कुछ प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। उस वजह से हम उसको क्या करते हैं, सर्च कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि हाँ ये कैट है, ये डॉग है, ये बिल्ली है, ये सब हम बोल पाते हैं। ओके, तो नॉमेनक्लेचर का सिंपली मतलब क्या होता है? नाम, नेम। ओके, गिविंग अ नेम फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन हो या एनिमल, प्लांट्स को एक स्पेसिफिक नाम देना और साइंटिफिक नाम देना, इसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ओके बच्चों, द आर्ट ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को एक नाम दे देना। ओके, और साइंस कॉल्ड एज द नॉमेनक्लेचर। हमारे यहाँ में हम देखते हैं, हाँ उनका नाम, बच्चा पैदा होते बॉर्न होते उनके कुछ दिनों बाद उसका एक नेमिंग सेरेमनी किया जाता है अच्छे से, और उसका एक नाम रिवील किया जाता है कि हाँ हमने हमारे बच्चों का नाम ये रख दिया। तो वैसे ही साइंस में जो हम किस चीज़ का या प्लांट एनिमल्स किसी भी चीज़ का जो नाम रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आया समझ में नॉमेनक्लेचर का? तो हम नेक्स्ट देखते कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय अ पर्टिकुलर नेम। हमने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते वो एक पर्टिकुलर नेम से पहचान जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर स्पेशल नेम उनका होता है। तो नॉमेनक्लेचर में फर्स्टली है वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर नेम मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर नेम को हम क्या बोलते हैं? लोकल नेम और कॉमन नेम इसे कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं लोकल नेम और कॉमन नेम, उसे वर्नाकुलर नेम। हम हमारे घर में एक हमारा निक नेम होता है, हम उस नेम से, या हमारे सोसाइटी में एक हमारा नेम होता है तो उससे हम पहचान जाते हैं। और हमारे स्कूल में अलग नेम होता है और घर में निक नेम जो होता है, घर में हमें निक नेम से बुलाया जाता है। तो वैसे ही कुछ साइंस में भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे उसके लोकल नेम अलग होते हैं लेकिन साइंटिफिक नेम क्या होते हैं और होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हमारे इंडिया में हमने तो देखा है कि इंडिया इज़ अ लिंगुलर मल्टीलिंगुलर कंट्री है। मल्टीलिंगुलर कंट्री मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में कंट्री में बहुत सारे स्टेट प्रेजेंट है। बहुत सारे स्टेट प्रेजेंट होने की वजह से क्या है कि मेनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। हम देखते कि हमारे महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? मराठी बोली जाती है ज़्यादातर। ओके, महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी रीजन के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। मराठी बोली जाती है, कोंकण में कोंकणी बोली जाती है, ऐसे विदर्भ में अलग थोड़ी सी लैंग्वेज बोली जाती है। वैसे हमारे स्टेट के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में मराठी हो गई। ओके, देन हम कर्नाटक में गए तो कर्नाटकी, देन द गुजराती, पंजाब में गए तो पंजाबी, ऐसे बहुत सारे, बिहार में गए तो बिहारी। अलग अलग लैंग्वेजेस के सबके एक लोकल लैंग्वेज होती है, पर हमारी एक इसी वजह से क्या होता है फिर नेम अलग अलग हो जाते हैं किसी चीज़ को बोलने के लोकल नेम की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि मैंगो, मैंगो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो। हिंदी में क्या बोलते हैं? आम। और मराठी में क्या बोलते हैं? आंबे। ओके, आंबे के आंबा, ऐसा मराठी में बोला जाता है। ओके बच्चों,
ये सब क्या हो गए, मैंगो की नेम हो गए, डिफरेंट नेम हो गए। लाइक स्वीट पोटैटो को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। हिंदी में क्या बोलते हैं, शकरकंद। एंड मराठी में क्या बोलते हैं उसको, रताड़ू बोलते हैं, रताड़ा बोलते हैं उसको। तो एक ही ऑब्जेक्ट को हमने देखा कि कितने सारे नाम से पुकारा जाता है या बोला जाता है, कि सबके अलग अलग नाम होते हैं। सब लोकल हिसाब की वजह से अपना अपना एक नाम दे देते हैं उसको, हर चीज़ को। ओके, फॉर द मतलब उनको कन्वर्जेशन करने में और बात करने में ये ईजी होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से एक नाम देते हैं। आपने देखा मैंगो को क्या बोलते हैं, आम, अम्बा। देन स्वीट पोटैटो, शकरकंद, रताड़ू, ऐसा हम बोला जाता है। इन आयुर्वेदा मैंगो नोन बाय 50 डिफरेंट नेम्स इन संस्कृत। आयुर्वेदा में तो आम यानी मैंगो के 50 डिफरेंट नेम हुआ करते थे इन संस्कृत लैंग्वेज में। ओके बच्चों, तो ऐसे है, समझ में आया। वर्नाकुलर नेम मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपली जो हम लोकल एरिया में हम उसको बोलते हैं, या लोकल एरिया में हम जो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। समझो बच्चों, हम जो यूएसए में या दूसरे कंट्री में गए, अदर कंट्री में गए, और वहाँ पे जाके बोला कि हमें आम दो, हमें 1 किलो आम दो, हमें तो वो समझ पाएंगे क्या, वो क्या बोलेंगे कि वो क्या बोल रहे, व्हाट आर यू सेइंग, ऐसा बोलेंगे। उनको आम बोले तो समझ में आएगा क्या बच्चों, नहीं आएगा। उनको क्या बोलना पड़ेगा, मैंगो। ओके, हमारे कंट्री में ही देखो, हम समझो कहाँ गुजरात में गए या तमिलनाडु में गए, और महाराष्ट्र का हमें बोल के अम्बे द्या म्हणून, तो अम्बे तो नकलना, उनको समझ में आएगा क्या अम्बे मतलब क्या होता है, तो इतना समझ में नहीं आता इस सडनली। आएगा उनको भी समझ में, लेकिन सडनली ऐसे आएगा कि समझ में अम्बे तो बोले तो नहीं आएगा। ओके, तो हम जनरली जो नाम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर नेम। ओके, लोकल नेम और कॉमन नेम। इसको वर्नाकुलर नेम को 3 नाम से, लोकल नेम, कॉमन नेम, तो ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछते वक्त आपको किसी भी एक नाम को वो देंगे, आपको कभी वर्नाकुलर नेम का मतलब बोलेंगे, या फिर कॉमन नेम, या कभी लोकल नेम, ये सब वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, आए समझ में वर्नाकुलर नेम मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम मतलब क्या होता है, मेनली जो साइंटिस्ट नेम देते हैं। ओके, जो साइंटिस्ट एक स्पेसिफिक नेम देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। उसके हम देखेंगे कि क्या होता है। टू ओवरकम कॉमन नेम्स इंट्रोड्यूस बाय द साइंटिस्ट, साइंटिफिक नेम। ओके, टू ओवरकम कॉमन्स नेम, ये जो कॉमन्स नेम होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनके हम कम्युनिकेशन करने के, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, ये साइंटिफिक नेम यूज़फुल होते हैं। ओके बच्चों, यहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं किस चीज़ पे, तो वो हमें पब्लिश करना है अदर कंट्री में, तो हम फिर एक साइंटिफिक नेम यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम यूज़ करने के बाद क्या होगा, उनको भी ये पेपर यूज़फुल होंगे, या हम उनको भी समझ में आएगा कि किस पे पेपर बनाया है, किस पे रिसर्च की वाली है। तो इसीलिए ये साइंटिफिक नेम का क्या होता है, फॉर्मेशन किए वाला होता है। साइंटिफिक नेम कैसे बनता है, साइंटिफिक नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। ओके, हमने देखा कल के लेक्चर में जीनस स्पीसीज, हमने कैटेगरीज देखे। ओके, उसमें जीनस स्पीसीज था। तो साइंटिफिक नेम कैसे बनता है, जीनस और स्पीसीज से क्या बनता है, के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, साइंटिफिक नेम का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा रोजा सीनेसिस, ओके, चाइना रोज का हमने जीनस और स्पीसीज एक किया, फिर साइंटिफिक नेम क्या बना, रोजा साइनेसिस। देन द कोबरा का क्या, नाजा नाजा, जीनस एंड स्पीसीज एक किया तो क्या होगा उनका साइंटिफिक, नाजा नाजा। तो वैसे ही हमको एक एग्जांपल के तौर पे दिए वाला है कि मैंगो, मैंगो का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। तो जीनस क्या हो गया मैंगो का, मैंगीफेरा, और स्पीसीज क्या होगा, इंडिका। तो हम ये दोनों कंबाइन करें तो फिर एक साइंटिफिक नेम बनेगा। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, फिर मैंगीफेरा इंडिका। वैसे सनफ्लावर का क्या है, हीलियंथस एनस। ओके, हीलियंथस एनस, ये जो जीनस हीलियंथस एनस कंबाइन करने के बाद हमें एक साइंटिफिक नेम मिलता है सनफ्लावर का। ओके बच्चों, देन द बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यूज, ये जो साइंटिफिक नेम
फॉर्मेशन करने में बायनॉमियल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एंड ये साइंटिफिक नेम किसने इंट्रोड्यूस की थी टर्म? ये टर्म इंट्रोड्यूस बाय द कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने ये टर्म क्या की थी? फर्स्टली इंट्रोड्यूस की थी। ओके बच्चों, आया साइंटिफिक नेम का, साइंटिफिक नेम मतलब क्या होता है समझ में? तो अब हम उसके कुछ रूल्स होते हैं, ये हम पढ़ने वाले, ओके देखने वाले क्या होते हैं। द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलोज अ सर्टन रूल्स। ओके, हमको पता है कि कुछ भी करना होता है, हमें कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उस हिसाब से हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो वैसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करने में भी, साइंटिफिक नेम का फॉर्मेशन करने में भी हमें कुछ रूल का फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, वो कौन कौन से रूल होते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्टली द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म टू लैटिन और ग्रीक वर्ड। हम जो साइंटिफिक नेम देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म को नेम देंगे, वो किस लैंग्वेज में, वर्ड्स में होगा? लैटिन या ग्रीक वर्ड, ये दो वर्ड में ही क्या होगा? साइंटिफिक नेम, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होगा। ओके बच्चों, देन जीनस प्लस स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से साइंटिफिक नेम बनता है। तो हमें जीनस और स्पीसीज का कॉम्बिनेशन करके ही साइंटिफिक नेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें जीनस क्या होगा? जीनस कम फर्स्ट, जीनस फर्स्ट ले आएगा। ओके, देन जीनस फर्स्ट ले आएगा और उस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हम देखते हैं कि हम नाउन वगैरह लिखते तो हम उनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो साइंटिफिक नेम फॉर्मेशन करना है तो उसमें जो जीनस लिखेंगे हम, तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट ऑन इन द कैपिटल लेटर। ओके, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा जीनस का नेम। एंड देन स्पीसीज आएगा जीनस के बाद। तो स्पीसीज कम सेकेंड आफ्टर अ जीनस एंड स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। अब जो स्पीसीज होगा वो क्या होगा? हमें स्मॉल लेटर से लिखना होगा। यहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है। ये कुछ रूल हो गए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या दिया वाला है? मैंगीफेरा इंडिका। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो जीनस है मैंगीफेरा, उसमें जो फर्स्ट लेटर है यम, ये क्या है? हमने कैपिटल लेटर में लिखे वाला है। और यहाँ पे इंडिका, ये जो स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है यहाँ किससे लिखा वाला है? स्मॉल लेटर से लिखा वाला है। ओके बच्चों, देन द जेनरिका एंड स्पेसिफिक नेम नॉट लेस देन 3 एंड मोर देन 13 लेटर्स। ये जो जेनरिका मतलब जीनस एंड स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीसीज, ये जो जीनस एंड स्पीसीज होगा तो उसमें जो लेटर्स होंगे, ये लेटर्स कम से कम 3 होने चाहिए मिनिमम, एंड द मैक्सिमम 13 लेटर्स होने चाहिए। मोर देन 13 लेटर्स नॉट अलाउड। ओके, 13 लेटर से ज़्यादा लेटर अलाउ है क्या? नहीं है। और मिनिमम 3 लेटर से कम भी लेटर जीनस और स्पीसीज में अलाउ नहीं किए जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंगीफेरा में कितने लेटर हैं? हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये जीनस में 9 और 1 2 3 4 5 6 और स्पीसीज में 6, 9 और 6। जीनस में जीनस ये दोनों अलग अलग होंगे। ओके, जीनस में मिनिमम 3 to 13 चाहिए एंड स्पीसीज अलग, स्पीसीज में अलग 3 to 13 लेटर ही तक अलो होते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में? उसके ज़्यादा लेटर अलो नहीं करते और वो साइंटिफिक नेम फिर नहीं होता। देन द नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर साइंटिफिक नेम। तो ये क्या है? ये जो हमें साइंटिफिक नेम लिखा मैंगीफेरा इंडिका, ये किसका? मैंगो का है। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है? ऑथर किसने ये खोज निकाला, किसने ये सर्च किया उसका नेम, तो उसके नेम का इनिशियल लेटर हमें उसके सामने लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है? मैंगीफेरा इंडिका और आगे क्या दिए वाला है? यल मतलब क्या होता है बच्चों? लीनियस। ये जो कार्ल लिनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम का इंट्रोड्यूस किया था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, फिर हम उनके नाम का इनिशियल ये साइंटिफिक नेम के आगे लगा दिया। तो ये रूल होती है कि ऑथर के नेम का इनिशियल हम साइंटिफिक नेम के आगे लगा सकते हैं और लगाना होता है। तो ओके बच्चों, आया समझ में? ये कुछ रूल थे और हमने आज देखा कि वर्नाकुलर नेम मतलब क्या, साइंटिफिक नेम मतलब क्या, और उनके
वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके कुछ रूल होते हैं। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया। तो आगे के लेक्चर में हम सम साइलेंट फीचर देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।